तो दोस्तों अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। इस साल के बिगिनिंग में ही WD ने अपनी SN5000 लॉन्च की थी, जो कि अभी भी करंटली रनिंग है मार्केट में और बहुत ही अच्छी SSD है। स्पेशली अगर मैं 500 GB और 1 TB की बात करूं, बहुत सारे लोगों ने मेरे रिकमेंडेशन पे परचेज भी किया और बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। और इस SSD ने इससे जो पिछला वाला वर्जन था यानी कि SN580 उसको रिप्लेस किया था, जिसमें उन्होंने कंट्रोलर दिया था पोलारिस 3 और इसको Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD की तरह लॉन्च किया गया था विद TLC NAND फ्लैश मेमोरी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसमें आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलता है और स्पीड आपको इसमें देखने को मिलती है 5 GB के आसपास। ठीक है, तो रीड परफॉर्मेंस और राइट परफॉर्मेंस दोनों ही 5 Gbps के आसपास रहेगा और 1 TB में आपको 600 TB का TBW रेटिंग मिलता है। और उसके थोड़े ही टाइम बाद WD ने अगेन एक और SSD लॉन्च की, उससे भी हायर SSD SN7100, जिसने SN770 को रिप्लेस किया। इसमें भी आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलता है और ये भी एक अच्छी Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD है, जिसमें आपको स्पीड मिल जाती है 7 GB के आसपास। 7 GB की रीड स्पीड और 7 GB के आसपास ही राइट स्पीड। और इसमें भी आपको 1 TB में 600 का, 2 TB में 1200 और 4 TB में 2400 का TBW रेटिंग देखने को मिल जाता है। अब अभी एक और अपनी Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD लॉन्च की है, जिसका मॉडल नंबर है WD Blue SN5100। अब कहने के लिए तो ये SN5000 का अगला वर्जन है मॉडल नंबर के हिसाब से, लेकिन जैसे मैंने कहा सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि इस SSD को डाउनग्रेड किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, SN5000 में आपको क्लियरली TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कंट्रोलर सेम है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली QLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ कहने के लिए SN5000 का अगला वर्जन है। SN5000 इससे फार बेटर SSD है बिकॉज ऑफ TLC NAND फ्लैश मेमोरी। अभी भी ये SSD इंडियन मार्केट में आई नहीं है, लेकिन आएगी तो मेरे हिसाब से 5000 या 5500 या 6000 के आसपास ही 1 TB का मॉडल मिलेगा। तो सेम प्राइस में डाउनग्रेडेड SSD लेने का कोई मतलब है नहीं, और इसलिए आपको SN5000 के साथ ही जाना है। अगर आपको बेटर स्पीड चाहिए, अगर आपको स्पीड SN5000 की फॉर वॉट एवर रीजन कम पड़ती है 5 GB की स्पीड, और आपको 7 GB वाली SSD चाहिए, तो डेफिनेटली आपको SN7100 के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक जो सीरियस क्वेश्चन है या कंसर्न है वो ये है कि कंपनी खुद कह रही है कि ये QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप TBW रेटिंग देखोगे तो 1 TB में आपको 600 मिलता है, जो कि सीरियसली मेरी समझ से बाहर है कि कैसे हो सकता है। TLC में भी 600 को मिलता है, QLC में भी 600 को मिलता है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो TBW रेटिंग है, एंड्योरेंस है, लाइफ स्पैन है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़े की तरह या मार्केटिंग गिमिक की तरह यूज किया जाता है। क्योंकि अगर TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है और उसमें 1 TB में आपको 600 मिलता है तो सही बात है, स्टैंडर्ड है, सारी कंपनियां देती है और वो SSD 600 TB के आसपास लास्ट भी करती है अगर सही में उसमें TLC NAND फ्लैश मेमोरी यूज हुई है तो। लेकिन ये तो कंपनी खुद कह रही है कि QLC है, फिर भी इसमें 600 का कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे ये सारी चीजें डाउटफुल लग रही है और इसलिए मैं आपको इस SSD को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, स्पीड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली स्पीड अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। Gen 4 की बजट सेगमेंट के हिसाब से 7 GB की रीड स्पीड मिल रही है और 67 की राइट स्पीड मिल रही है, तो स्पीड अच्छी है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये मुझे खटक रही है कि अगर ये QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है तो इसमें किसी भी एंगल से 600 का TBW रेटिंग पॉसिबल नहीं है। मैक्स टू मैक्स इसमें 300 का हो सकता है। तो कंपनी खुद ही हमें बता सकती है कि इसमें 600 है या एक्चुअली में कितना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आपको SN5100 रेकमेंड नहीं कर सकता। आपको डेफिनेटली SN5000 के साथ ही जाना है। उससे बेटर चाहिए तो आपको SN7100 के साथ जाना है। और अगर आपको उससे भी कम बजट में Gen 4 की बजट सेगमेंट की एक अच्छी क्वालिटी की SSD चाहिए विद TLC NAND फ्लैश मेमोरी, तो मैं आपको ऑलवेज Kioxia की Xperia Plus G3 है वो रेकमेंड करता हूं, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी की SSD है। 1 TB 2 TB में मिल जाती है। ये जितने भी SSDs मैं आपको इस वीडियो में रेकमेंड कर रहा हूं, उन सब की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी डील्स वहां पे भी मिल जाए। तो ये उसी WD Blue SN5100 की 2 TB वाली SSD का रिव्यू है, जो कि टेक पावर अप वेबसाइट ने किया है। और यहाँ पे अगर आप क्रिस्टल डिस्क मार्क का स्नैपशॉट देखोगे तो इसमें आपको 7 GB प्लस की रीड स्पीड मिल रही है, जो कि बहुत बढ़िया है, और इसमें आपको 6.7 GB की राइट स्पीड मिल रही है। तो स्पीड के मामले में SSD बहुत बढ़िया है। स्पीड ऑलमोस्ट हमें SN7100 की मिल रही है। अगर हम SLC कैशिंग की बात करें तो SLC कैशिंग के मामले में भी ये SSD बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये QLC NANड फ्लैश मेमोरी वाली SSD है और 2 TB की SSD है। अब 2 TB डिवाइडेड बाय 1/4 यानी कि ऑलमोस्ट 500 GB के आसपास 466 GB ये SSD
SLC मोड में डेटा राइट कर सकती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसका 91% कैपेसिटी SLC मोड में डेटा राइट हो सकता है और उसके बाद स्पीड कहीं ना कहीं डाउन होकर 400 मेगाबाइट के आसपास आ जाती है बिकॉज ऑफ QLC NAND फ्लैश मेमोरी। लेकिन SLC कैशिंग की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली, तो SLC कैशिंग के मामले में भी ये SSD बहुत ही बढ़िया है और QLC होने की वजह से SLC पूरा भर जाएगा, उसके बाद स्पीड डाउन होकर कहीं ना कहीं 400-500 मेगाबाइट के आसपास रह जाएगी। वहीं पे अगर ये TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD होती तो SLC कैशिंग पूरा भर जाने के बाद भी आपको 800 से 1500 मेगाबाइट के आसपास की राइट स्पीड मिलती, पूरा SLC भर जाने के बाद भी। क्योंकि ये QLC है तो यहाँ पे स्पीड डाउन होकर बहुत कम हो जाती है। अब मुझे जो लग रहा है ना ये SSD लॉन्च करने का रीज़न, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है ये रीज़न ना हो, कंपनी खुद ही बता सकती है कि क्यों उन्होंने लॉन्च की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग अभी SN7100 को परचेज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि SN7100 में भी आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी देखने को मिल जाती है और 7 GB की स्पीड मिल जाती है। वहीं पर ही SN5000 में TLC NAND फ्लैश मेमोरी भी मिल जाती है और स्पीड थोड़ी सी कम मिल जाती है। जो यूज़र्स हैं जो कि बजट सेगमेंट की SSD परचेस करना चाहते हैं, SN7100 इटसेल्फ एक बजट सेगमेंट की ही SSD है, उसमें DRAM का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो यूज़र ये सोचते हैं कि क्यों ज़्यादा पैसे डालने, हम बजट सेगमेंट के यूज़र होते हैं तो वो 5 GB की स्पीड में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसमें भी TLC NAND फ्लैश मेमोरी होती है। मेजॉरिटी लोग SN5000 की तरफ जा रहे थे और SN7100 को परचेज नहीं कर रहे थे। तो हो सकता है उसी रीज़न से WD वालों ने SN7100 के सेल्स कम हो रहे थे, उसकी वजह से ऐसा सोचा होगा कि SN5000 को आप डिसकंटिन्यू करते हैं और SN5100 को लॉन्च करते हैं विथ QLC NAND फ्लैश मेमोरी। तो ये एक पर्टिकुलर टिपिकल बजट सेगमेंट की SSD हो जाएगी Gen 4 की, और उससे बेटर अगर आपको SSD चाहिए तो फिर यूजर्स को SN7100 की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीज़न हो सकता है ताकि SN7100 के सेल्स भी थोड़े से हाई हो जाए, क्योंकि SN5000 जब तक रहेगी मुझे नहीं लगता कि SN7100 का सेल इतना ज़्यादा होगा। तो ये रीज़न हो सकता है कि उसी वजह से ये लोग अब फ्यूचर में SN5000 को डिसकंटिन्यू करेंगे और SN5000 की जगह SN5100 को बेचा जाएगा। तो अभी करंटली अगर आपको WD की एक अच्छी क्वालिटी की TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD चाहिए तो डेफिनेटली आपको SN5000 को परचेज करना चाहिए। सेल आने वाला है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो बहुत सारे लोग उसका भी वेट करके बैठे हैं कि उस पर्टिकुलर सेल में हम SSD परचेज करेंगे। तो उस पर्टिकुलर सेल तक अगर SN5000 मार्केट में रहती है तो आपको अनडाउटेडली SN5000 को ही परचेज करना चाहिए, और ये SSD मार्केट में आती भी है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। इसकी प्राइस में और इससे भी कम प्राइस में आपको Kioxia की G3 मिल जाएगी, जिसको आपको परचेज करना चाहिए। इसको लेने के लिए मैं आपको किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।